आपको। अब मैं आ जाता हूं अपनी ओएमआर शीट पर। तो बच्चों ये ओएमआर शीट देने वाला हूं, और ये मैं किस आधार पर बनाई है मैंने, जो इन्होंने कल बोला है उस आधार पर ही बनवाई है। और इसलिए मैं कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि मैं लेके आ रहा हूं। तो बच्चे अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम, तो यहाँ अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में आ जाता है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर होंगे तो हिंदी में करें इंग्लिश में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसे फॉर्म भरते टाइम किए होंगे वैसे कर दीजिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। आपको दोनों में किए थे हमने, तो इनमें से यहाँ कोई से भी कर दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये बात आई नहीं है उस ओएमआर शीट में। वहां एक बात देख लेना कि ऐसा भी हो सकता है वो लिखा रहे कि हिंदी में, तो जो अभ्यर्थी का हस्ताक्षर में हिंदी में ही चाहिए तो फिर हिंदी में ही करना। ये मत कहना कि किसी में भी कर सकते हैं, अंकित सर ने बोला था। तो क्योंकि यूपी के बहुत सारे पेपर्स में ऐसा आता है कि अगर हिंदी में हस्ताक्षर मांगे गए हो तो वो लिखेगा कि हिंदी में चाहिए, ठीक है। और नहीं लिख रहा है तो फिर आप किसी में भी कर दो, दोनों यहां मान्य होंगे। अब अगली बात, परीक्षा केंद्र कोड। ये केंद्र कोड कहां से मिलेगा, ये आपके एडमिट कार्ड पे आता है। तो उस पे जो बच्चे ये भरना कैसे होता है थोड़ा सा आप जान लीजिए, मैं बता भी देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मान लीजिए 5 अंक का आया है, 6 अंक का है, जितने को अंक का आएगा वो वहां पे कॉलम उतने ही देगा। मान लीजिए वो आया तो भैया ये लिख रहा है 56,250, तो मैं यहाँ पे पहले भर देता हूँ। बच्चा क्या करता है 56,250, पहले 5 भरने लगेगा, फिर 6 भरने लगेगा। तो भाई पहले आप भर दो, तभी वो गलती के चांस कम रहेंगे। जैसे 56250 56,250 बाहर मत निकालना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो अब देखिए भाई सीन 2 लगा देना। तो जैसे इनमें से जहां भी बोला 5 का होगा वही भरना है इस लाइन में, 5 के नीचे 5 ही फिल करना है। तो ये मैंने 5 फिल कर दिया। अब जैसे 6 है तो 6 जहां होगा वही मेरे को फिल करना है। तो एक लाइन में एक अंक के नीचे एक ही गोला फिल होना चाहिए। अगर आपने इसको 2 को यहां फिल कर दिया तो ये पूरा गलत है और आपको 0 मिल जाएगी, आपको 0 नंबर मिल जाएगा अगर इसमें आपने एक लाइन में 2 गोले फिल कर दिए तो। ऐसे तो हो सकते हैं पर ऐसे नहीं हो सकते। तो ये 2 नीचे जो है यहां भर दिया, 5 इसके पास भर दिया। 0 कहां है, 0 कई बार नीचे भी होगी कई बार ऊपर, इसका बड़ा कंफ्यूजन रहता है। भाई देख लेना इस 2 इनमें लिखी हुई होती है, तो यहाँ पे 0 ऊपर ही लिख रही है तो मैंने ऊपर भर दी। अब ये मेरे गोले बिल्कुल ठीक भरे हुए हैं, ये बिल्कुल राइट एंट्री है। ऐसे ही आप अनुक्रमांक वो भी आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा, यहाँ करके वो भर सकते हो सकता है नाम भी आ जाए। तो नाम का कॉलम मैंने बताया अंकित भाटी, तो अंकित और भाटी के बीच में एक कॉलम खाली छोड़ देना, ठीक है, स्पेस के लिए। तो फिर ऐसे ही वहां ए भर देना, एन भर देना, नीचे दूसरे कॉलम में के भर देना। तो भाई एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चे अनजान होंगे, ऑफलाइन पेपर दिए हुए किसी किसी बच्चे को बहुत दिन हो गए होंगे। तो वो और ये आंसर ये ओएमआर में इसलिए भी दूंगा 10 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इस ओएमआर पे इस बार का संडे का पेपर इसी ओएमआर पे करना और सारी एंट्री भरना पूरे एग्जाम की फीलिंग लेकर के, ठीक है। तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि एडमिट कार्ड होगा ही आपके सामने, उसमें भर ही दोगे। तो भाई और 11 तारीख को आपका टेस्ट है संडे का। तो ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये कहां से मिलेगा, ये आपको पेपर से मिलेगा। क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहां से मिलेगा, ये एडमिट कार्ड पे नहीं होगा। प्रश्न पुस्तिका किसको बोलते हैं, प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट जिसमें क्वेश्चन होंगे। प्रश्न किसमें है, पेपर में, तो पेपर से मिलेगा। ये पेपर पर लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है प्रश्न पुस्तिका संख्या, तो वही यहां पर डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर ये गोले काले कर दीजिएगा। पुस्तिका सीरीज ऐसी भी आ सकती है ABCD करके, या पुस्तिका बुकलेट नंबर भर दिया, और ऐसा भी हो सकता है सीरीज ऐसे भी हो सकती है 1 to 1 करके आ जाए, 111 करके आ जाए, ऐसी भी हो सकती है। तो ABCDEFGH अगर ऐसी आई है तो इनमें से एक ही गोला काला होगा, या तो आप A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, कुछ होगी। अगर वो 3 अंक की आई है तो भैया 3 कॉलम होंगे, फिर वो अपने आप देगा, इस तरह से देगा फिर, ठीक है। तो परीक्षा तिथि यहां डाल देंगे बच्चों। और ये आपके गोले आपको पता ही कैसे भरने, पहले का कौन सा उत्तर है, दूसरे का कौन सा। जैसे आप एक कॉलम में 2 नहीं भर सकते यहां भी, क्योंकि दूसरे प्रश्न का एक ही तो उत्तर होगा। तो सेम चीज यहां है, इसमें बस नीचे को है कि 0 के नीचे एक ही उत्तर है, 5 एक ही है। अगर ऊपर इस कॉलम में 2 5 भरता तो 2 भरने पड़ते मुझे इसमें, ठीक है। तो भाई मैं 2 थोड़ी भर सकता हूँ, एक कॉलम में एक ही अंक लिखना होता है। तो बच्चों ये पूरा मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है। हस्ताक्षर देखिए ये तो अभी सैंपल है, ऐसा भी हो सकता है कुछ छोटी मोटी चीजें और चेंज आ जाए वहां, तो आप उसको ध्यानपूर्वक भर लेना। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर का भी एक कॉलम होता है, उसको भर दीजिएगा। नीचे अगर आपके साइन आ रखे हैं आंसर शीट में नीचे, और हमारी शीट में नीचे भी होते हैं कई बार साइन, तो वहां भी कर दीजिएगा, उसको किसी को मत छोड़ के आना, ठीक है। और ये हाँ एक चीज यहाँ रह गई है कि आपकी पाली कौन सी है, ये तो खुद बोला है उन्होंने कि ये तो आएगी भरने को। प्रथम पाली है, द्वितीय पाली है, अगर प्रथम है तो प्रथम पे क्लिक कर दे, द्वितीय तो द्वितीय भर दे, ठीक है, क्लियर। चलो तो भाई ये मैंने आपको बिल्कुल बच्चे की तरह समझाई है। अगर फिर भी आपकी कोई गलती हो जाए तो भाई अब तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि देखो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है।